खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। धुलंडी के रंगों भरे धमाल में डूबे अलवर वासी। आम और खास ने जमकर खेली होली। वहीं देर रात परंपरागत ढंग से हुआ होली का दहन। धुलंडी और रमजान पर पुलिस ने किए पुख्ता बंदोबस्त। प्रमुख स्थानों पर तैनात रहा जाब्ता। रमजान के जुम्मे पर मेव बोर्डिंग सहित अन्य मस्जिदों में अता की नमाज। मुल्क में अमन चैन की मांगी दुआ। और बाइक और ई रिक्शा भिड़ंत में 3 हुए जख्मी। उमरैन प्रधान का भतीजा भी घायलों में है शामिल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर वासी धुलंडी पर रंगों के गुबार और स्नेह के खुमार में डूबे नजर आए। क्या खास और क्या आम, सभी ने खूब होली खेली। आइए आपको दिखाते हैं शहर का नजारा। कंपनी बाग विकास समिति की ओर से फागोत्सव का पर्व मनाया गया। उधर यदि नेताओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने होली पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नृत्य भी किया और होली पर गाना भी गाया। इस दौरान अनेक समर्थक बधाई देने पहुंचे। उधर कटीघाटी क्षेत्र स्थित RG बिल्खा रिसोर्ट में रेन वहीं इसके बाद ATL टीम पहुंची पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल के निवास स्थान पर। उन्होंने होली का महत्व बताया। साथ ही उनके भाई राजेश सिंगल ने भी इस बारे में अपने विचार रखे। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। पहुंचे हैं पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल जी के निवास स्थान पर। इस तरह यहाँ पर होली का उत्साह देखते बन रहा है और काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो होली का त्योहार मना रहे हैं। इस तरह से देखिए, लोगों ने इसको रंग और गुलाल तक सीमित कर दिया है। इस होली के पावन त्यौहार को हम जब एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते हैं तो हम कहते हैं होली के पावन पर्व की या होली के पावन त्यौहार की बहुत बधाई। इस दिन इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? होलिका ने हिरण्यकश्यप के कहने से भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर होली में बिठाकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति के माध्यम से उस होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। उस अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है। और मूल रूप से इस त्यौहार को मनाने के पीछे उद्देश्य है जिनसे आपके वैमनस्य हो गए, जिनसे आपके किसी भी प्रकार के मनमुटाव हो गए, उनसे सबसे वापस गले मिलकर उनको सबको दूर करो और एक होकर साथ चलो। होली के त्यौहार का मूल रूप से महत्व ये है। आज हम लोग उनसे बातचीत नहीं करते जिनसे हमारे वैमनस्य हो गए, बस अपने अपने लोगों में घिर के इसको काम को करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि हम सब लोग अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर इस त्यौहार की सार्थकता करने के लिए उन सब लोगों से भी बात करें जिनसे हमारी बातचीत बंद हो गई है। होली का त्यौहार खुशी का और उमंग का त्यौहार है। इस पर ऋतु परिवर्तन होता है और वो ऋतु परिवर्तन दिखता है। पेड़ों के पत्ते भी झड़ते हैं, नए फल भी आते हैं, नई फसल भी आती है। देश में और दुनिया में इस समय पर नई फसल आती है। जो हमारे देश का प्रमुख अन्न है, गेहूँ, चना और तेल हमारा जो प्रमुख है देश का, सरसों, उस सब की फसल इस समय आती है। तो इस त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम सब लोगों को केवल रंग गुलाल तक नहीं रखे, इसको प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। सब लोगों के गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए, मिठाई खानी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देश और वैभवशाली हो, क्योंकि हमारे देश पर बहुत संक्रमण है। अभी मैंने कल एक मूवी देखी है छावा, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से संभाजी पर औरंगजेब ने अत्याचार किए, हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा। आज भी हमारे देश के स्वार्थी लोग उन लोगों से, संभाजी के त्याग और बलिदान को भूलकर उनको ऊपर अत्याचार करने वालों के वंशजों से, उनके परिवारों से आज भी जो गले मिलने का काम कर रहे हैं, वो इस देश की पीठ में खंजर ठोकने का काम कर रहे हैं। वो इस देश के हिंदुओं की पीठ में खंजर ठोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ,
एक और वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाकर इस देश में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे बच्चे, आज एक बच्चा, और वो भी जब लगे कि अब इसके बाद बच्चा पैदा नहीं होगा, इतने दिन तक तो बिना बच्चे के रहो। हम लोग अपनी जनसंख्या घटा रहे हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इस होली के त्यौहार पर मैं कहना चाहता हूँ, अपने आने वाले कल से सावचेत हो जाओ। जिस प्रकार के चारों तरफ हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार चारों तरफ योजना पूर्वक जो काम चल रहे हैं, आज मेरा देश सक्षम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में कि आज देश में सभी चैनल्स पर हिंदुत्व को लेकर डिबेट हो रही है। वरना कोई हिंदुत्व को लेकर बोलता नहीं था, उसको सांप्रदायिक कह दिया जाता था अगर कोई हिंदुत्व की बात करता था। तो आज चौड़े सीने कर करके हिंदुत्व की डिबेट हो रही है। ये सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, हेमंता विश्वा शर्मा, इन सब लोगों को जाता है, देश के हर एक हिंदू को जाता है, जिन्होंने इनको मजबूत करने के लिए अपना वोट शस्त्र के रूप में इनके हाथ में दिया है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए अपने अपने माइंड सेट को बदलो। हम नहीं कहते कि हमको कट्टर होना है, किसी धर्म के खिलाफ होना है, लेकिन अपने धर्म के लिए हमको मजबूत होना है, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। पुनः सबको बहुत सारी होली की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ATL चैनल का बहुत विशेष धन्यवाद। भाई साहब ने सब कुछ कह दिया। सभी को होली के इस शुभ अवसर पे शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। उधर रघुमार्ग पर मंत्री संजय शर्मा के आवास पर भी सुबह से समर्थक पहुंचने शुरू हो गए थे। यहां लगातार आवाजाही बनी रही। पार्टी नेता पंडित जले सिंह का कहना था कि भारतीय परंपरा में होली का अलग ही महत्व है। आज होली का पावन पर्व है और इस रंगोत्सव को सभी कार्यकर्ता, आमजन, हमारे माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, अलवर शहर के यशस्वी विधायक, लोकप्रिय विधायक संजय शर्मा जी के आवास पर सभी कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से जश्न के साथ होली का कार्यक्रम मना रहे हैं। और ये जो होली है, ये विकास के होली के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने ही बजट अनाउंस हुआ है और उस बजट में माननीय संजय शर्मा जी के नेतृत्व में अलवर शहर को बड़ी संख्या में विकास के कार्य मिले हैं। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का भी और हमारे केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र जी का भी धन्यवाद करते हैं। और संजय शर्मा जी का बार बार अलवर शहर की जनता आभार प्रकट करती है। पिछले 40-50 सालों में जितने विकास के कार्य नहीं आए, उतने एक साल के कार्यकाल में उन्होंने इतने विकास के कार्य, बड़े बड़े कार्य, वो चाहे बायोलॉजिकल पार्क हो, बड़ा जू हो, साइंस पार्क हो, पानी की योजनाएं हो, सिलीसेड योजना हो, भाखड़ा में डैम बनाने की योजना हो, बहुत सारे अस्पतालों को क्रमोन्नत कराने की बात हो, कन्या महाविद्यालय की एक बड़ी डिमांड थी पटरी पार क्षेत्र की, वो। इसके अलावा बहुत सारे विकास के कार्य इस बजट में आए हैं। तो ये जो अब की बार की जो होली है, ये विकास की होली है, जो सभी कार्यकर्ता संजय शर्मा जी के आवास पर धूमधाम से मना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक संभाग बनाने की जो है काफ़ी इंतजार है, वो कब तक पूरा आश्वासन होगा? देखिए, अभी तो 5 साल सरकार जोरदारी से चलने वाली है और उसके आगे भी चलेगी। अभी तो ये 1 साल का टेलर है। 1 साल में जब 40 से 50 बड़े काम आ गए, तो जो आप कह रहे हैं वो भी जल्दी आएगा। और वहीं भाजपा नेता मोहित यादव ने भी इस पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्हें बधाई देने अलवर और बहरोड के कई समर्थक पहुंचे। हम इस समय मौजूद है बहरोड विधायक जसवंत यादव जी के निवास स्थान पर। वो बहरोड क्षेत्र में है, उनके पुत्र मोहित यादव जी अलवर में हैं निवास स्थान पर। उनसे जानना चाहते हैं किस तरह त्यौहार मनाया जा रहा है। देखिए, पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली एवं धुलंडी की। ये जो रंगों का त्यौहार है, ये सबके घरों के अंदर खुशियाँ लाए, सबके घरों के अंदर सुख समृद्धि हो और सभी का जो प्यार है वो और बढ़े। और ये जो कहते हैं कि होली के दिन सभी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, इसी तरह से सारे अपने काले रंग को निकाल के और सब एक दूसरे को गुलाल डाल के और अच्छी तरह होली का पर्व बना रहे हैं। और खूब हर्षोल्लास से पूरे अलवर क्षेत्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में होली बन रही है और विदेशों के अंदर भी होली अब इस बारी खूब हिंदुओं ने अच्छी तरह बना रहे हैं और सभी धर्म के लोग इसको बहुत अच्छी तरह बनाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। वहीं कांग्रेस नेता SR यादव का कहना था कि होली का पर्व सभी को भाईचारे के साथ रहने का संदेश देता है। यह पर्व प्रेम का प्रतीक है। होली का त्यौहार किस तरह जिले भर में और देश भर में उल्लास के साथ मनाया? देखिए, हमारे देश का एक हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार जो होली और जो आज जो रंगों की होली है, ये मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार है। हिंदू भारत की संस्कृति को सबसे अच्छा सजाने वाला यही त्यौहार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बिरादरी इस त्यौहार के ऊपर गले मिल करके और भाईचारा का एक संदेश देते हैं। भारतवर्ष के अंदर हम कितने सद्भाव और भाईचारा से रहते हैं। आज हमारे अलवर के अंदर हम जो माहौल देख रहे हैं प्रशासन
जश्न का एक बोचाक चौबंद है और इस प्रकार से लोगों में एक उमंग है कि ये त्यौहार हम खुशी मनाएं, सभी गिले शिकवे भूल करके और प्यार मोहब्बत से मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ देखो वहाँ पर मंडलियाँ गुलाल से, फूलों से भेंट कर करके और प्रेम का इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार त्यौहार हिंदुस्तान का, भारत का एक सजोने वाला त्यौहार है और हमें इसको सजो करके भी रखना है और भाईचारा कायम बना करके रखना है। इसकी शुभ में सब मेरे शहरवासियों को, भाई दोस्तों को, सबको साधुवाद और मुबारकबाद देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस त्यौहार के ऊपर कोई पार्टी पॉलिटिक्स, कोई दुश्मन, कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। सब एक सूत्र के अंदर बंध करके प्रेम और भावना से इस त्योहार को मना रहे हैं। उधर कटी घाटी क्षेत्र स्थित आरजी बिल्खा रिसोर्ट में रेन डांस का नजारा दिखा। इसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। यहां सुनील बिल्खा और सुमन बिल्खा सहित अन्य लोगों ने व्यवस्थाएं संभाली। हम इस समय आप पहुंचे आरजी बिल्खा रिसोर्ट में, जहां पर सुनील बिल्खा जी पूरी फैमिली और अन्य परिवारों के साथ धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह आरजी बिल्खा होटल में एंजॉय किया जा रहा है। सबसे पहले तो पूरे एडीएल परिवार को बहुत 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 होली की शुभकामनाएं और हर वर्ष जिस तरह से आप पूरा सिटी को कवर करते हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। सच्ची बात तो ये कहें, होली मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार है और एक दिन तो आता है रंगों के साथ में, बाकी तो नीरसता ही नीरसता बची है जीवन में। तो आज का दिन मैं पूरा आनंद लेना चाहता हूँ और ये मेरा पूरा परिवार है, हमारे बेटा, भाऊ, हमारे बहन, भाई, भाभी, सब लोग हैं। परिवार के साथ हम मनाते हैं होली को और बहुत एंजॉय करते हैं। तो हमारे जितने भी मित्रगण हैं हम सब उनको इन्वाइट भी करते हैं और एक प्रेम का माहौल जिसको कहते हैं ना, होली जो प्रेम का है, मिलन का त्यौहार है, हम पूरे रूप से इसको प्रेम के रूप में मनाते हैं। आप सब हमेशा ही नया ही होता है, लेकिन इस बार एक सबसे अच्छा ये रहा है कि हमारी भाभी जी आई हैं, वो एक अलग व्यंजन बनाकर लाई हैं और हमारे भाई साहब अलग लाए हैं, हमारे दोस्त व्यंजन सब अपने अपने अलग लाए। तो इतनी वैरायटीज इकट्ठी हो गई हैं हमारे यहाँ पर कि हमने सोचा था कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ खिलाएंगे, लेकिन बहुत सारा मटेरियल, अलग अलग वैरायटीज़ अपने अपने हिसाब से। और चांस की बात है सबकी वैरायटीज़ अलग है, पता नहीं क्यों हमने कोई डिसाइड नहीं किया था। और सबसे बड़ा अभी हमारा यहाँ रेन डांस जो है पूरा चलेगा, पूरा हम लोगों ने यहाँ रेन डांस के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा है। डीजे डांस होगा, रेन डांस होगा और जो विशेष होली जिसके लिए कहते हैं खराब है, ड्रिंक्स, वो हमारे यहाँ आपने देखा हो, न्यू ईयर्स पे हो या कोई भी कार्यक्रम हो, ड्रिंक्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद हम एंजॉय करते हैं। उधर अपना घर शालीमार में यहां के निवासियों ने मिलजुल कर होली मनाई। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। लोगों ने जमकर डांस किया और ढोल और डीजे की धुन पर सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। कॉलोनी में कई जगह आयोजन किए गए। मैं राहुल अग्रवाल, आडू अध्यक्ष अपना घर शालीमार से। आज हमारे शालीमार के अंदर सभी मिलजुल के लेडीज, जेंट्स, बच्चे सब एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि सब एक साथ प्रोग्राम हो रहा है और अदरवाइज पहले अलग अलग हुआ करता था। आज इतना हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, सब इतना खुश है। लजीज पकवान बने हैं बच्चों के लिए। बहुत शानदार व्यवस्था, आरडब्ल्यू अध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई की है कि इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम शालीमार में आयोजित किया। पहले भी होते रहे, पहले अलग अलग, लेकिन परिवार के साथ पहली बार एक कार्यक्रम हुआ जिसमें शानदार खाने पीने की व्यवस्थाएं रहीं। वाकई में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सर्वप्रथम तो मैं शालीमार आरडब्ल्यू की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दूंगा। कहते हैं होली के रंग शालीमार के
के सभी निवासियों के साथ, यानी कि अब की बार विशेष व्यवस्थाएं करेंगे। इसका गोस्ट टू क्रेडिट राहुल अग्रवाल जी जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अब की बार ये व्यवस्था और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, जिसमें सभी ने एक जगह एंजॉय करा। पूरा परिवार है शालीमार और सबने बहुत एंजॉय करा, खूब मस्ती हो रही है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो आप सभी को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी समर्थकों के साथ होली खेली, साथ ही इस पर्व का महत्व बताया। सबसे पहले तो मैं सब जिलावासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। होली रंगों का त्यौहार है और सभी होली को गुलाल से मना रहे हैं। पानी का उपयोग कम किया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है और सब बड़े मज़े के साथ होली को मना रहे हैं। धूमधाम से होली मन रही है, सबको खुशी का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, सब खुशी से मनाए होली। धन्यवाद। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के हम लोग यहाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि सनातन का ये महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें अमीरी गरीबी सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। सब अपने मित्रों को, इष्टों को, देवों को, सबको रूठे माने हुए साथियों को, सभी को आज जो रूठे हुए उनको ही जाकर मनाएं और ये त्यौहार मनाएं बहुत प्रेम से, स्वार्थ के साथ। उधर पंडित धर्मेश शर्मा के आवास पर भी समर्थक बधाई देने पहुंचते रहे। यहां मौजूद देवराज शर्मा ने कहा कि यह पर्व उल्लास का संचार कर देता है। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित धर्मवीर शर्मा जी का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण डॉक्टरी सलाह की वजह से वो आज हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं वो। उनकी तरफ से मैं हम सभी परिवारजनों की तरफ से हमारे अलवर शहर के परिवार को, अलवर ज़िले के परिवार को, प्रदेश और समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोगों में आपसी प्रेम और भाईचारा इसी तरीके से उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और हमारे देश की, समाज की और सनातन की इसी तरीके से वृद्धि होती रहे। पुनः आप सभी को, समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित। उधर युवा ब्राह्मण सभा अध्यक्ष आकाश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी रंगों का यह पर्व धूमधाम से मनाया। होली और धुलंडी की पर्व की पूरे समस्त अलवरवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये स्नेह, प्रेम और वात्सल्य का पर्व इसी प्रकार हम सभी प्रेम के साथ में मनाएं, एक दूसरे के गुलाल लगाएं और प्रेम से इस पर्व को मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को होलिका और धुलंडी पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं गाड़िया लोहार अपने डेरे पर मिलजुल कर रंग लगाते और डांस करते हुए नजर आए, उनकी खुशी देखते ही बनती थी। और वहीं बुर्जा में युवाओं की टोली ने खूब धमाल किया, यहां डीजे की धुन पर डांस ने भी रंग जमाया। उधर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी होली का महत्व समझाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह से होली खेली। होली के त्योहार पर हम पहुंचे हैं रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के निवास पर। जानना चाहेंगे होली का अस्तित्व क्या होना चाहिए, किस तरह से होली मनानी चाहिए और वर्तमान परिदृश्य क्या है। मैं भूत और प्रेत विधायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं हारा नहीं हूँ, मेरा टिकट काटा गया था, इसलिए अभूतपूर्व विधायक हूँ और राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ। होली का जो महत्व है वो आम आदमी को समझ में नहीं आता और शायद स्टडी भी नहीं है इतिहास की। यह होली का महत्व है सनातन धर्म को पुष्ट करने वाला, सनातन धर्म को मजबूत करने वाला है। सतयुग में भी सनातन धर्म विरोधी राक्षस निशाचर थे हिरण्यकश्यप, और उनका अंत किया भगवान नरसिंह ने। नरसिंह भगवान सिंधु नदी के तट पे हुए प्रहलाद भगत का ये संस्कार थे भगवान श्री राम की द्वारा विशेष गॉड गिफ्ट थी कि पिता चाहे धर्म विरोधी थे, सनातन धर्म विरोधी थे, लेकिन भगत प्रहलाद सनातन धर्म भक्त बन गए। हिरण्यकश्यप के घर पर ही और सनातन धर्म ही पैदा हो गया। तो हर युग में सनातन धर्म का विरोध करने वाले लंबा हो जाएगा। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि इस बात को ध्यान में करते हुए होली का हुई एक सप्ताह पहले होली जो बुआ थी होली का, और उनको जलाने का और अग्नि में बैठ करके और प्रयास किया अपने भाई के कहने से। जब कहीं भी प्रहलाद का अंत नहीं हुआ, पहाड़ से फेंका गया, विष दिया गया,
अंत में होली, उसके एक हफ्ते बाद भगवान नरसिंह भगवान हुए, तो उसके यादगार में होलिका के यादगार में होली मनाई जाती है। हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं और साथ में रंग का त्योहार मनाते हैं। इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई अब तो कोई मजहब भेद भी नहीं रहा। हमारे बाकी लोग भी, दूसरे मजहब के लोग भी सहयोग करने लगे हैं। कहीं कहीं उनके मन में खुराफात है, दंगा है, तो उनका इलाज भी सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। मैं आज के दिन इतना ही कहूँगा, यह होली का उमंग का त्यौहार और सामाजिक समरसता का त्यौहार, जाति भेद को खत्म करने वाला त्यौहार, इस त्यौहार पर हम लोग बड़े उमंग उत्साह से मनाते हैं। और वहीं अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर के आवास पर सैकड़ों लोगों ने होली मनाई। यहां जिला प्रमुख ने सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। जिला प्रमुख का कहना था कि वह अलवर जिले में भाईचारा और शांति सहित तेजी से विकास की कामना कर रहे हैं। जिला प्रमुख निवास पर आज आप लोगों के साथ होली खेल रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो भाई राष्ट्रीय त्योहार है होली। इससे होली मिलन पे जो आज तक की जो बुराइयां हैं होली दहन के माध्यम से खत्म होती हैं, इसलिए त्यौहार भारतवर्ष के अंदर बनाया जाता है। और इस खुशी पे हम तो हर साल, जब से हम जिला प्रमुख आवास पर बनाते हैं, पहले गांव में मनाते थे, क्षेत्र में मनाते थे। बड़ी खुशी का त्यौहार है, सब भाईचारे को कायम रखने के लिए त्यौहार को मनाया जाता है। आज आप केसरी रंग ज्यादा लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब जो जैसा भी आप कहना चाहते हो, केसरी रंग पर अपना मन है तो केसरी लगेगा। त्याग बलिदान और समाज को कुछ संदेश देना चाहते हो, क्षेत्र के लोगों को कुछ संदेश? मैं तो खुशहाली चाहता हूँ, अलवर जिला विकास की ओर बढ़े, खुशियां रहे, भाईचारा कायम रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। और वहीं स्टेशन के समीप संजय नगर में सभी होली के रंग में रंगे दिखाई दिए। यहाँ एटीएल परिसर में भी रंगों भरा यह पर्व स्नेह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सभी ने उमंग के साथ होली खेली, वहीं उनका उत्साह देखते ही बनता था। इसके जरिए स्नेह और सद्भाव का संदेश दिया गया। और वहीं इस बार धुलंडी के दिन ही रमजान का जुम्मा भी था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ी नजर रखी। सभी चौराहों और प्रमुख स्थानों पर जाब्ता तैनात किया गया था। इसके अलावा शहर में कई जगह नाके भी बनाए गए। भगत सिंह सर्किल, बिजलीघर और जेल चौराहे आदि स्थानों पर यही नजारा दिखा। तो यहाँ सुबह 9:30 बज चुके हैं और हम खड़े हैं भगत सिंह सर्किल पर, जहाँ पे पूरी तरह से जाब्ता तैनात है। यहाँ पर जो पुलिस का वाहन मौजूद है, अलग अलग जगह जाब्ता लगाया गया है। हर जगह हेड कांस्टेबल और जो कांस्टेबल है इसके साथ होमगार्ड भी है और लगातार निगरानी रख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी। और भगत सिंह पर जिस तरह यहाँ पे पूरा जाब्ता तैनात है, सभी अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो किसी तरह की असामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं या तेज वाहन चला रहे हैं, उन पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा कई अन्य ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। होली जो लोगों के लिए है, जो उनके मनाने के लिए यहाँ पर पूरी पुलिस तैनात है, क्योंकि पुलिस की होली कल होगी, इसलिए आज वे पूरे दिन यहाँ पर ड्यूटी देंगे। कैमरा पर्सन टिंकू सिंह के साथ मैं भगवान सैनी, एटीएल न्यूज अलवर। 9:45 बजे का समय हो गया है। होली के त्योहार को लेकर पुलिस जिस तरह मुस्तैद है, हर चौराहे पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जेल सर्किल पर, जिसे राव तुलाराम सर्किल भी कहा जाता है। ट्रैफिक और पुलिस दोनों यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही यहाँ पर कन्हैयालाल जो एसआई है कोतवाली थाने से, उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है, कितना जाब्ता है और किन चीजों पर नजर रखी जा रही है। सर नमस्कार। शहर में उच्च अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। प्रत्येक चौराहे पर 4 से 6 का जाब्ता नियोजित किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से रोकने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर, मार्गों पर सुचारू बैरिकेड्स की व्यवस्था उच्चाधिकारियों द्वारा की गई है, जिसकी पालना की जा रही है। संसाधन क्या हमारे पास पर्याप्त है किसी असामाजिक तत्व को जांच करने के लिए? कोई शराब पी के जा रहा है? असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रशासन द्वारा मुहैया कराया गया है। किस तरह की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा? विशेष रूप से शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं लोग, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। जो व्यवधान करें उनके खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी जुम्मे की नमाज उसको भी आधे घंटे बढ़ाया गया है, उससे कितना सामाजिक सौहार्द के बनाए रखने के लिए पुलिस पूर्ण रूप से चाक चौबंद।
तो ये कन्हैयालाल जी, इनका कहना है कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है, संपूर्ण संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, किसी भी असामाजिक तत्वों और असामाजिक गतिविधियों से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, चाक चौबंद है। ऐसे में किस तरह की घटना कोई यदि व्यक्ति करता है तो उसको लेकर भी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से आमजन को होली मनानी चाहिए। कैमरा पर्सन टिंकू सिंह के साथ मैं भगवान सैनी, एटीएन न्यूज अलवर। होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जहां पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं सभी चौराहों पर पुलिस तैनात है, मुस्तैदी से यहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जितने भी शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग जाब्ता यहाँ पर तैनात है। हेड कांस्टेबल जी राजवीर सिंह जी है, किस तरह के जाब्ता कितने संख्या में यहाँ पर लगाया गया है? यहाँ पर एक कांस्टेबल कोतवाली से हैं, एक इंचार्ज साहब अपने यातायात से हैं, एक एसपी का साहब कार्यालय से हैं ड्यूटी, 2 होमगार्ड के जवान। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या हमें निगरानी रखनी है? इस तरह की कोई शराब वराब पी के ज्यादा धूमस दंगा नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आपस में शांतिपूर्वक अपने होली बनाएं, प्यार प्रेम से, इस तरह का। वाहनों को लेके भी कोई? अब वाहनों को लेके ज्यादा उटपटांग तरीके से अपने 3-3, 4-4 सवारी या इस तरह के ज्यादा इस तरह का कोई वो हरकत नहीं करें। अभी तक मेन तो ये है, शराब पी के ज्यादा लोग बाग, इस त्योहार ऐसा है इसमें ज्यादातर शराब पी के लोग बाग धूमस कर रहे हैं। अभी शांति है? अभी शांति है फिलहाल, ऐसी कोई वो नहीं, शांति चल रहा है। तो हर बार की तरह यहाँ पर पूरी तरह शांति है और तरीके से यहाँ पर तैनाती की जा रही है। हर व्यक्ति नजर रख रहा है कि कहाँ पर किस तरह के असामाजिक तत्व हैं, तेज गति से वाहन तो नहीं चला रहा या कोई शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहा, इस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। कैमरा पर्सन टिंकू सिंह के साथ मैं भगवान सैनी, एटीएन न्यूज अलवर। इंग्लिश सर्किल पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जाब्ता लगाया गया है। आइए हमारे साथ है हरिकृष्ण जी, उनसे जानना चाहते हैं किस तरह से वहाँ की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, चारों तरफ कोई नजर कि कोई शराब भी नहीं आ जाए, कोई उत्पात नहीं हो, शांति से पब्लिक अपना त्यौहार मनाए, उत्साह मनाए। और इस चीज़ के लिए चाहे जो कोई दारू पीकर कोई व्हीकल वगैरह चलाता है उसको ऐसे 85 में बंद करके थाने भेजवा जी। अभी तक कोई ऐसा केस आया? जी नहीं, अभी तक कोई ऐसा कोई केस नहीं है। शांति से व्यवहार, शांति से त्यौहार मना रहे हैं जी, सब खैरियत है, एकदम राजी खुशी है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हुड़दंगी जो भी शराब पीकर अगर मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शांति का माहौल है और उत्साह उमंग के साथ होली का त्यौहार इस समय मनाया जा रहा है। वहीं होली मिलन समारोह का दौर जारी है। शहर के स्कीम 1 स्थित स्वामी दयानंद पार्क में भी यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सुबह भ्रमण करने वाले लोगों को ठंडाई और अल्पाहार वितरित किया गया। आयोजन से जुड़े मुकेश बंसल और राधेश्याम सैनी के अनुसार हर साल यह समारोह होता है। कई लोगों ने होली से संबंधित गीत भी गाए। इस दौरान गिरिराज सैनी, हरी सैनी, दुष्यंत सिंह राठौड़, मुकेश सैनी और रिंकू शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। पार्क में सुबह सुबह होली मिलन समारोह मनाया गया। वह ठंडाई का प्रोग्राम, ठंडाई नाश्ते का प्रोग्राम किया गया है। किस उपलक्ष्य में? होली के उपलक्ष्य में किया गया है। कब से चल रहा है ये? अभी 1 घंटे से चल रहा है। होली के उपलक्ष्य में आज हम सब भाइयों ने जो दयानंद पार्क में हम सब मिलने वाले हैं और जो यहाँ घूमने वाले सभी भाइयों की सहमति से सबकी तरफ से हर साल 10-15 साल से आयोजन चलता रहा है और हर साल होली कर्म के हम करते हैं, जिसमें ठंडाई वगैरह, नाश्ते वगैरह। उधर जिला जाटो महासभा की ओर से होली मिलन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष कुंदन लाल जाटो ने कहा कि पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ ही कार्मिकों और अधिकारियों के साथ होली मना रहे हैं। इसके अलावा समाज को सद्भाव और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हाँ सर, आप पूरे दलबल के साथ आज होली मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे अखिल राजस्थान जाटो महासभा जो समिति रजिस्टर्ड है, उसके जाटो समाज के पदाधिकारियों ने होली मिलन कार्यक्रम को सबके साथ शेयर करते हुए सब जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों, गणमान्य लोगों से जा करके होली शेयर की है और इस अवसर पर सभी को एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ दी गई हैं। साथ ही होली का पर्व है जो समाज में और अन्य संगठनों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और मनाया भी गया है। और मैं इस पर्व पर समाज के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि भाईचारे का पैगाम दें।
और वहीं भद्रा की वजह से गुरुवार रात 11:36 से होलिका दहन शुरू हुआ। देर रात होलिका दहन के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। नयाबास बीएल पब्लिक स्कूल के पास भी होलिका दहन किया गया। इस दौरान लोगों ने परिक्रमा लगाई और भक्त प्रहलाद के जयकारे भी लगाए। उधर आर्यनगर में भी सामूहिक होलिका दहन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दहन से पहले लोगों ने होलिका का पूजन किया। शुक्रवार को मुस्लिम बंधुओं ने रमजान के जुम्मे की नमाज पढ़ी। अलवर के रोड नंबर 2 स्थित मेव बोर्डिंग मस्जिद में दोपहर 2 बजे नमाज अता की गई। संरक्षक और पूर्व सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि कुछ राज्यों में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके विपरीत अलवर जिले और राजस्थान में शांतिपूर्ण वातावरण है। सभी भाईचारे के साथ होली मना रहे हैं। वहीं रमजान के महीने में नमाज भी अता हो रही है। एक ही दिन होली और रमजान के जुम्मे को देखते हुए पुलिस भी चाक चौबंद है। आज रमज़ान के महीने का दूसरा जुमा था। बहुत ही अच्छे से लोगों ने किसी तरह का कोई जैसा कि माहौल बनाया गया, इस तरह का कुछ नहीं, और ना ही अलवर में कभी ऐसा होता है। और आज धुलंडी का त्यौहार भी था। मैं सबसे पहले, क्योंकि जुमा जो है वो तो एक नियमित जुमा है, लेकिन क्योंकि रमज़ान के महीने में है तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। हमने भी उसको देख करके थोड़ा सा हमारा आधे घंटे का समय हमारे उलेमा हज़रात ने बढ़ा दिया उसका। होली की मुबारकबाद देता हूँ सभी देशवासियों को। कहीं पर राजस्थान हमारा ऐसा नहीं है, ना हमारा जिला ऐसा है जिसमें किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, परंतु एक स्टेट को लेकर के जिसमें आए दिन कुछ ना कुछ नई नई बातें होती रहती हैं, उसको लेकर पूरे देश में तनाव सा हो जाता है। विशेष तौर से जो हमारा मीडिया है वो थोड़ा सा उसके लिए मैं जिम्मेदार मानूंगा कि इस तरह की बात को हवा नहीं देनी चाहिए। जुम्मा है, ये वीक में एक बार आता है, उसी हिसाब से हमारा जुम्मा जो है आज संयोगवश होली के दिन पड़ गया तो लोगों को एक आशंका थी कि कहीं इस तरह की हो, लेकिन कभी भी अलवर में ऐसा नहीं होता। और अलवर में मैंने देखा है, मैं सुबह आराम से 11 बजे आया हूँ, मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा। मेरी बात छोड़िए, किसी भी आदमी को दुकान खोलकर बैठा है, दुकानदार के कोई नहीं लगाता, किसी के नहीं लगाता, सब लोग अपने मिलने जुलने वालों के रंग लगाते हैं। ये मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार है। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि हमारा मोहब्बत प्यार हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में इस तरह से बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर मौलाना मोहम्मद अनस ने कहा कि जुम्मे पर नमाज के दौरान पूरे मुल्क की तरक्की की दुआ की गई है। रमजान के पाक महीने का विशेष महत्व है। वहीं खुशी और उल्लास के साथ इस माह रमजान और होली के त्योहार मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर दाऊदपुर स्थित मस्जिद और मदरसे में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं मौलाना अनस ने यह भी कहा कि अलवर सद्भाव और एकता का जिला है। आज रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना है उसका दूसरा जुमा है और जुमा जो है तमाम दिनों का सरदार होता है और जुमा को हफ्ता की ईद भी बताया गया है। और जुमा के दिन कोई ख़ास घड़ी होती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाते हैं। जुमा के लिए लोग दूर दराज से चल के आते हैं। आज होली का दिन था तो इस वजह से कुछ भीड़ कम रही। हमने टाइम भी चेंज कर दिया था। वक्त 2 बजे जुमा होता है, 2:15 बजे हमने जुमा किया था। तो रमज़ान मुबारक जो ख़ास महीना है, रहमत और बरकतों का महीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को कैद कर देते हैं। सर, रमज़ान का महीना चल रहा है, होली का भी समय है। आप समाज के लोगों को, देश के लोगों को, ज़िले के लोगों को क्या संदेश देते हैं? देखो, हमारा अलवर जो है वो सौहार्द और संपर्क जो है आपसी एकता का प्रतीक रहा है। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी तरीके का, बहुत से त्यौहार आए हैं, पहले भी काफ़ी त्यौहार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि भाई आज होली भी है और जुमा भी है। मैं सब लोगों को होली की मुबारकबाद देता हूँ और जुमा की भी। और मैं चाहता हूँ कि ये अमन, चैन, सुकून और ये आपसी प्यार मोहब्बत बना रहे और शहर जो है, शहर नहीं बल्कि पूरा मुल्क जो है आपसी एकता का जो है आपसी एकता की वजह से तरक्की करे। यही हमारी दुआ है।
केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव होली से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने बस स्टैंड के पास अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां अध्यक्ष अमित अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा का स्वागत किया गया। उधर भूपेंद्र यादव पुराना सूचना केंद्र में गांधी स्वास्थ्य सेवा समिति सहित सुकेश्वर हनुमान जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के समारोह में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अलवर पहाड़ों के बीच योग और चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं पिछले दिनों टाइगर मैराथन करवाई गई, जिसमें 12,000 लोगों ने दौड़ लगाई थी। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि अगले वर्ष इस दौड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 35 नलकूप और 7.5 किलोमीटर पाइपलाइन से अलवर शहर को सिलीसेड का पानी मिलेगा। साथ ही ईस्टर्न कैनाल पर काम जारी है। मैंने कहा अलवर की हवा ऐसी है जो बनी हुई का नाम है। सर जड़ी यही है कि जो हमें में दिल्ली से आता है और अलवर के काम करने की कोशिश करता है। वैसे तो होली का त्योहार आ रहा है, होली पे का तो कहना चाहिए कि काफी लाभ है, लेकिन 12 तारीख को एक हमारी नेशनल वाइल्ड बोर्ड की बैठक थी। हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी ने 2 प्रस्ताव विशेष रूप से दिए। उधर इन कार्यक्रमों में वन मंत्री संजय शर्मा भी अतिथि रहे। साथ ही रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, संजय नरुका, बनाराम मीणा और लक्ष्मी नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीकर के रींगस स्थित खाटू बाबा के दरबार में अलवर के भक्तों ने अपनी सेवाएं दी। इनमें उमेश राज डेवलपर्स के टीम लीडर निर्मल सूरा भी शामिल थे। लाखों की भीड़ में एक बेटी के अपने परिवार से बिछड़ने पर सूरा ने परिजनों से संपर्क कर उसे वापस मिलवाया। इसी तरह चिकित्सा सेवाएं देकर भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा यहां मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के आगमन पर हेलीपैड पर स्वागत किया गया। इस टीम में उमेश राज, मनोज शर्मा, जोगिंदर सिंह बना, आशीष शर्मा, महेंद्र और राजेंद्र आदि भी शामिल थे। आज हम खाटू श्याम जी में उमेश राज जो हमारे एमडी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम दल बल के साथ सैकड़ों की संख्या में हम खाटू जी पधारे हैं और उमेश राज डेवलपर के नेतृत्व में जो एमडी हैं, उनके नेतृत्व में खाटू बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले समय में यह दल बल पूरे भारत में अपना वर्चस्व और अपना परचम फहराएगा। अलवर में एक सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में उमरण प्रधान दौलत राम का भतीजा विश्वेंद्र भी शामिल है। वह दोस्त के साथ होली खेलने जा रहा था। वहीं घायल रिक्शा चालक भंवर सिंह के परिजनों के अनुसार भंवर किसी परिचित के यहां से वापस लौट रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों ने टक्कर मार दी। ऐसे में दोनों युवक और चालक जख्मी हो गए। बाइक सवार विश्वेंद्र और जतिन के हाथ पैरों और रिक्शा चालक के सर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उमरण प्रधान ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। यही अलवर में रहते हैं, भवन तोप के यहाँ मयूर रोड के सामने। कहाँ जा रहे थे? घर आ रहा था। ये हमारे श्यामलाल जी है, उनसे मिलने के लिए गए थे। इसके पापा आ रही है जो उनकी गाड़ी पे आ गए और ये घर आ रहा था। फिर कैसे हुआ ये मतलब उधर से रोड शायद कर रहा होगा और ये इधर से जा रहे होंगे शायद, जब वो आए। बच्चे वगैरह कितने होंगे? इसके एक लड़का और एक लड़की है। तो जिन लड़कों ने टक्कर मारी वो कौन है? वो मैं नहीं जानती हूँ। ये भी भर्ती है? हाँ, वो भी यहीं भर्ती है। कितने लोग घायल हैं? ये पता नहीं 2 है या 3 है, पर है यहाँ पर भी। अभी कोई बच्चा है तो कोई पता नहीं कोई ऑटो से कैसे एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण बुलाया गया यहाँ पे। तो मैं आया हूँ गांव से, भी गांव वालों के साथ था, इसलिए तो अब सूचना मिलने के बाद देखते हैं क्या है। कहाँ के बच्चे हैं? 60 फुट रोड से हैं। अपने भी कोई गांव का है? नहीं, परिवार में ही है मेरे। क्या लगते हैं? मेरे भतीजा लगता है। क्या नाम है? इसका नाम तो विश्वेंद्र है, गोलू गोलू कहते हैं इसको। तो किसने मारी टक्कर? पता लगा क्या टक्कर किसने मारी, पता लगा? कोई ऑटो वाला था बोला, उसे जानकारी कर। हाँ, जानकारी करने के लिए अभी मैं आया हूँ, देखते हैं क्या सिचुएशन है।
अलवर में दिल्ली दरवाजा बार क्षेत्र में हमला कर एक युवक को जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि अवैध रूप से शराब बेचने पर इस युवक ने विरोध किया था। इस रंजिश के चलते होली पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक जयप्रकाश बस स्टैंड के पास एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। उसने बताया कि मोहल्ले में एक युवक के अवैध रूप से शराब बेचने का उसने विरोध किया था। ऐसे में युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मैं दिल्ली दरवाजा का रहने वाला हूँ और मैं बस स्टैंड पर काम करता हूँ। यहाँ पे मेरे को पुरानी संजिश थी जिसका नाम हिमांशु था। मोहम्मद टॉयज के नाम से दुकान थी, शुभम नाम था, गोलू था। उसके अलावा मेरा पुराना यहाँ पे मकान था मेरा भैया दिल्ली दरवाजे के पास। हेमंत जो दारू बेचते हैं उनका भाई था, प्रेम था। उनके आज ही हुआ था, कुछ ही मूसी था। आज ही मेरे को पकड़ के नहीं 10 जने थे, कुल्हाड़ी डंडे तलवार इन तरह से मेरे को हमला किया था। एक किले घेर के नहीं। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। धुलंडी के रंगों भरे धमाल में डूबे अलवर वासी आम और खास ने जमकर खेली होली। वहीं देर रात परंपरागत ढंग से हुआ होली का दहन। धुलंडी और रमजान पर पुलिस ने किए पुख्ता बंदोबस्त। प्रमुख स्थानों पर तैनात रहा जाब्ता। रमजान के जुम्मे पर मेव बोर्डिंग सहित अन्य मस्जिदों में अता की नमाज। मुल्क में अमन चैन की मांगी दुआ। और बाइक और ई रिक्शा भिड़ंत में 3 हुए जख्मी। उमरैन प्रधान का भतीजा भी घायलों में है शामिल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी के काली खोली स्थित बाबा मोहनराम मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां नमन कर क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने जल भराव की समस्या के समाधान और भिवाड़ी को स्वच्छ बनाने का वादा किया था। इस दिशा में काम हुआ है। साथ ही डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित करने का विषय भी मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के सामने रखा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भिवाड़ी विकास प्राधिकरण बनाने की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बाबा मोहनराम मंदिर के पास बनाए गए नगर वन को हरा भरा किया जाएगा। इसके अलावा ईस्टर्न कैनाल के तहत विभिन्न क्षेत्रों को पानी मिलेगा। उधर भूपेंद्र यादव का भिवाड़ी मोड़ और मनसा चौक पर स्वागत हुआ। इस मौके पर भाजपा उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर, जिला क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष मोहित यादव, भाजपा नेता इंदर यादव, संदीप दायमा, पूर्व विधायक मामन सिंह, कलेक्टर किशोर कुमार और एसपी ज्येष्ठा मैत्री मौजूद रहे। मुंडावर के विधायक ललित यादव ने विधानसभा में स्थानीय युवाओं को क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार के लिए विशेष कानून बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वन मंत्री से आग्रह किया कि सरिस्का से आवासीय क्षेत्र में जाने वाले बाघों पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति बने। पिछले दिनों मुंडावर के दरबारपुर में 4 लोगों को बाघ ने घायल भी कर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कागजी कार्रवाई के लिए घरों में खड़े वाहनों का चालान बनाया जा रहा है। विधायक ने इस दौरान कई अन्य मुद्दे भी रखे। आपने मांग संख्या 45-46 पर बोलने का मौका दिया। मैं ज़्यादा भूमिका बनाए बिना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि मैंने पहले भी आपसे मांग की थी कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की बात आपसे मैंने निवेदन किया था। मंत्री महोदय कोई कानून बनाइए, रोजगार की बड़ी बड़ी बात करके। और चुनाव का जब समय था, जब हमने लोगों से वोट लिया है, वो नौजवान दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे को पढ़ा करके चाहता है उसको नौकरी मिल जाए, सरकारी नहीं मिले तो कम से कम कारखाने में मिल जाए, वो भी नहीं मिल पा रही। मेरा अनुरोध आपसे है सरकार से कि कोई कानून बनाया जाए और कानून बना करके उनको रोजगार देने का काम किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, न्यूनतम जो वेतन है वो भी हमारे यहाँ कम है। हमारे पड़ोस में हरियाणा है जिसमें हमसे ज़्यादा है। अतः मेरा इसमें भी आपसे अनुरोध है कि ये भी करने का आप काम किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि नीमराना के एलडीको से आशादीप होते हुए एक 15 मीटर की जो चौड़ाई की हमने अधिग्रहण किया था आज से 15 साल पहले, लेकिन सरकार ये बता ही नहीं पा रही है कि वो नाले के लिए किया था या फिर सड़क के लिए किया था। सरकार इस पर भी बताने का काम करे कि किस उसमें हमने लेने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं और केंद्र सरकार के हमारे अलवर से आते हैं, लेकिन आए दिन जो है टाइगर रिजर्व से टाइगर बाहर निकल जाता है। इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए जिससे कि वो बाहर नहीं निकले। पिछले दिनों मेरे इलाके में
2-3 गाँव के अंदर 5-6 लोगों को घायल कर दिया, उन पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वन मंत्री जी का ध्यान नहीं, बातों में मशगूल हैं। इन पर भी ध्यान देने का आप काम करो। 2-2 मंत्री हो आप अलवर से, और वो टाइगर नहीं रुक रहा, आपसे प्रदेश की जनता को कैसे रोकने का काम करोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे ये कर्मचारी हैं वन विभाग के, इनके पास में नाके पर इन पर कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि इनको भी कोई वाहन की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि और आए दिन जो है अधिकारी कर्मचारी घरों से खड़े हुए ट्रैक्टर उठा करके लाते हैं, जबकि जो खनन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन जो बेचारा किसान है, जो बेचारा खेती मजदूरी करता है, घर के निर्माण के लिए ट्रॉली भर के ले आया, थानेदार जाता है, विभाग के लोग जाते हैं और घर से ट्रैक्टर उठा के ले आते हैं। मेरा अनुरोध है इसके अंदर कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे कि घर पे खड़ा हुआ किसान का ट्रैक्टर उठाकर नहीं लाए। पिछले दिनों सैकड़ों ऐसी घटनाएं होने का काम हुआ है। अलवर के मोजपुर हाउस में 23 वर्षों से ब्राह्मण समाज द्वारा होली पर तिलक होली कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि इसके जरिए सभी को भाईचारे से रहने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना भी चल रहा है और मुस्लिम बंधुओं को रमजान की मुबारकबाद भी दी गई है। अध्यक्ष जी, होली का दिन है आज, आपके मोजपुर हाउस में काफ़ी लोग पधारे हैं, ब्राह्मण समाज से अन्य समाज के लोग भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले लगभग 22 सालों से विप्र होली मिलन समारोह यहाँ करते हैं और उसमें अलवर शहर के सहित अलवर जिले के सारे ब्राह्मण बंधु पधारते हैं और उसमें तिलक होली का प्रोग्राम रहता है और विप्र कवियों द्वारा कविता पाठ किया जाता है। लेकिन आज मैं उसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमने इस होली मिलन समारोह को अकेले ब्राह्मण समाज की बजाय सर्व समाज का करने का तय कर लिया। तो अगले साल से इसमें, अगले वर्ष से इसमें सारे समाज के लोग आया करेंगे, अन्य जातियों के हमारे भाई भी आया करेंगे, है ना। और इसको हम एक गंगा जमनी संस्कृति का एक रूप देने जा रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ इकट्ठे हो, आपसी भाईचारे से एक दूसरे से मिले, प्यार प्रेम से बैठे, एक दूसरे के सुख दुख की बात करें और देश में अमन चैन और भाईचारा कायम करने की बात करें और अलवर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसकी बात करें। उन्हें मैं पूरे जिले वासियों को होली की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जिस तरह के होली दहन में होलिका रूपी बुराई खत्म हो गई, उसी तरीके से अलवर जिले के सब वासियों के दिलों में से बुराई चीज खत्म हो जाए और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, नई उम्मीद, नई उमंग, नई आशा और तरोताजगी के साथ सब लोग आगे बढ़े। सर, आज होली के साथ साथ रमजान का महीना भी है, जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमने कहा ना, हम तो गंगा जमनी संस्कृति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस तरीके से होली को सब मिल करके और आपसी भाईचारे से एक साथ मनाते हैं। हम हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके साथ रमजान भी एक साथ मनाते हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में मौसम के उतार चढ़ाव से किसानों में चिंता बनी हुई है। गुरुवार को भी तेज हवा के साथ यहां बारिश हुई थी। इन दिनों खेतों में सरसों की फसल खड़ी हुई है, कुछ जगह सरसों की फसल कटी हुई भी पड़ी है। साथ ही बारिश से गेहूं और चने में भी नुकसान की आशंका सता रही है। मालाखेड़ा में कई जगह हवा और बारिश से खेतों में गेहूं की फसल पसर गई है। ऐसे में उत्पादन और गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में फागुन मास की पूर्णिमा को रंगों का त्योहार होली मनाया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल, अबीर और तिलक लगाया। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी एक दूसरे को बधाइयां दी और मिठाइयां खिलाई। इसके अलावा होली से जुड़े गीत भी गाए गए। और वहीं जमालपुर स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर में भगवान का अबीर, गुलाल और तिलक होली से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर शरबत, ठंडाई और मिठाई का वितरण हुआ। यह मौजूद प्रताप सिंह ने बताया कि वह इस पर्व को मनाने के लिए अपने पैतृक गांव अवश्य आते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। अलवर जिले सहित पूरे मालाखेड़ा क्षेत्र में रंगों का त्योहार होली महोत्सव धूमधाम, हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां महिलाओं में इस क्रेज को मनाने का अधिक दिखाई दिया। जहां महिलाएं अपने परिवार सहित दूसरे परिवारों में जाकर गुलाल, अबीर और फूलों से होली खेलती दिखाई दी और वो एक दूसरे को रंग लगाया। प्यार प्रेम के प्रतीक इस त्यौहार को हंसी खुशी और उल्लास से मनाया गया। मैं उदेश सिंह।
और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब का संगम शुक्रवार को दिखाई दिया। यहाँ एक और लोगों ने होली का आनंद लिया। क्षेत्र में अबीर गुलाल उड़ता दिखाई दिया और डीजे पर लोगों ने डांस किया। वहीं दोपहर में क्षेत्र की मस्जिदों में अजान की आवाज सुनाई दी। साथ ही रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज अता की गई। महुआ खुर्द मस्जिद में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। उप प्रधान हटिया खान सहित इलियास जूहू, छोटे खान और कालू खान ने बताया कि देश में सुख शांति के लिए अल्लाह से दुआ की गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने मिलकर इस बार होली के त्यौहार को मनाया है, क्योंकि शुक्रवार को ही रमज़ान का दूसरा जुम्मा रहा, जहां मालाखेड़ा क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों में 1 बजे अजान लगने के बाद 2 बजे तक नमाज अता की गई। उससे पहले मुस्लिम लोगों ने भी हिंदुओं के त्यौहार होली को पर शुभकामनाएँ दी, मिलकर मनाई। जहां 2 बजे नमाज अता होने पर हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को बधाई दी और पाक महीने में अच्छी नेक नियति बनाए रखने की अपील भी की है। जहां मदरसों में आज जुमा की नमाज होने पर देश में अमन, चैन, दुआ की मंगल कामनाएं मौलाना मौलवी ने की है। मैं उद्देश सिंह। उधर मालाखेड़ा मुख्यालय सहित कई जगह गत देर रात होली का दहन किया गया। इनमें बीजवाड़, नरुका, पृथ्वीपुरा, कलसाड़ा और सोहनपुर आदि शामिल है। बुर्जा ठिकाने में 15 दिन पहले होली का डांडा रोपा गया था। यहाँ गुरुवार को सरू समाज के लोग ठाकुर उपेंद्र सिंह की अगुवाई में होली का दहन स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर होली के गीत गाए गए और कलाकारों ने अनेक वाद्य यंत्र भी बजाए। आचार्य हरिओम शर्मा ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करवाई। साथ ही उपेंद्र सिंह ने होलिका में अग्नि प्रज्वलित की। इस दौरान भगवान श्री राम, भगवान विष्णु और भक्त के जयकारे गूंजते रहे। उधर बुर्जा में होलिका दहन में ढोल बाजे के साथ लोग होली के गीत गाते हुए पहुंचे। यहाँ पंडित महेश ने विधि विधान से पूजा भी करवाई। उधर कुछ बुजुर्गों का कहना था कि होलिका दहन के दिन पिछले 40 साल में बारिश आई है। होली का दहन रात्रि को शुरू किया गया था 11:26 पे, जो कि ग्राम बुर्जा में उपेंद्र सिंह जो बुर्जा वैली के हैं उनके द्वारा दहन कराया गया था। और ढोलक बाजों के साथ और कृष्ण जी के भजनों के साथ सब गांव वाले, कम से कम 600 गांव वाले के करीब पहुंचे थे एकत्रित होके। हर वर्ष यहाँ बड़ी धूमधाम से होली मनाई जाती है और होली का डांडा भी 1 महीने पहले विधि विधान से उसका रोपा जाता है। और होली का दहन से भी पहले मतलब पंडित जी मतलब पूरी पूजा पाठ करके होली का दहन होता है और पूरे विधि विधान से। अलवर के दादर पंचायत में ग्रामीण होली के रंग में डूबे दिखे। यहाँ सरपंच सुमन बने सिंह ने अपने घर पर होली मिलन समारोह आयोजित किया। इस दौरान सरपंच और परिजनों ने भी नृत्य किया। वहीं एक दूसरे को रंग लगाकर सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया गया। वहीं टपुकड़ा में धुलंडी का पर्व खुशी के साथ मनाया गया। लोगों ने रंग और गुलाल लगाने के साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं होली खेलने वालों की टोलियां बाजारों में घूमती रही। बच्चे भी धमाल में पीछे नहीं रहे। इस दौरान बुजुर्ग रामस्वरूप जांगड़ सहित पवन गुप्ता, रामकिशन प्रजापत, बुधराम और मनोज जांगड़ आदि मौजूद रहे। निवासी टपुकड़ा जांगड़ और आज का बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन सभी रंग गुलाल फूल से होली का पर्व मना रहे हैं। सब आनंद कुशल मूलक आराम से खूब धुलंडी का पर्व मना रहे हैं, प्यार से, आनंद से। और हम सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पवन गुप्ता, अध्यक्ष भारत विकास परिषद, अध्यक्ष व्यापार सेवा संघ टपुकड़ा की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, नगर पालिका क्षेत्र और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने सबसे वयोवृद्ध टपुकड़ा नगर पालिका के श्री राम स्वरूप जी पूर्व सरपंच के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया। और मैं सभी नगरवासियों से अपील है कि अपना सौहार्दपूर्ण ये त्यौहार मनाएं और होली में जो भी बुराई है उनको छोड़कर और सभी देशवासी मिलजुल कर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद।
रामगढ़ में गुरुवार की देर रात्रि होलिका दहन हुआ। यहाँ शेड मोहल्ले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए, जबकि ठंडी मंदिर महंत नीरज शर्मा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। इससे पूर्व दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं शांति व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह जाप्ते सहित मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में एडवोकेट लखनदत्त शर्मा, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गोविंद सैनी, पत्रकार अमित भारद्वाज, गजेंद्र शर्मा, मनोज पारसर, रामदास साहू, प्रवीण सैनी और पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा आदि की मौजूदगी रही। खैरतल में मातो रोड स्थित महावर भवन पर 37वां होली मिलन और वार्षिक उत्सव समारोह संपन्न हुआ। महावर वैश्य नवयुग मंडल ने यह आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त हेमंत कुमार गुप्ता रहे। उनके अलावा विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश गुप्ता, ग्यारसी राम और सर्वेश गुप्ता सहित अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह भी दिए गए। इसके अलावा महिलाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण लकी ड्रॉ रहा। इस मौके पर सुरेंद्र महावर, सुरेश चंद महावर, अशोक डाटा, बनवाई लाल गुप्ता, कृष्ण लाल महावर, नवयुग मंडल अध्यक्ष गिरिराज महावर, कार्यकारी अध्यक्ष गौरव, सचिव देवेंद्र महावर सहित कोषाध्यक्ष नवीन आदि मौजूद रहे। उधर खैरतल में अनेक स्थानों पर गत रात्रि होली का दहन हुआ। इनमें पुरानी अनाज मंडी, अग्रसेन चौक और वल्लभ ग्राम रोड सहित पुराना खैरतल आदि शामिल थे। इस मौके पर लोगों ने नई फसल की बालियां भी होलिका की अग्नि में सेकी। उधर 14 मार्च को कस्बे में धुलंडी मनाई गई। तिरंगा बाजार के व्यापारियों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाया। वहीं पुरानी अनाज मंडी के श्याम मंदिर में गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गई। साथ ही एसपी मनीष चौधरी के निर्देशन में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे। खैरतल के वार्ड 34 स्थित बाबा मोहनराम मंदिर से 7वीं पदयात्रा रवाना हुई। यह पदयात्री मिलकपुर स्थित बाबा मोहनराम मेले में गए। इसमें 31 ध्वज लेकर श्रद्धालु शामिल हुए। भक्त बाबा मोहनराम के भजनों पर नाचते हुए भी दिखे। इस मौके पर सुशील शर्मा, अक्षय शर्मा, विजय, प्रवीण शर्मा, गौरव अग्रवाल और निर्भीक अग्रवाल सहित ममता शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर शहर में गायत्री मंदिर में होली मिलन समारोह मनाया गया। यहाँ फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम संयोजक मुकेश गुप्ता ने बताया कि इस दौरान गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा रहा है। उन्होंने इस पर्व को भाईचारे का प्रतीक बताया। गाय शक्तिपीठ अलवर पर प्रतिवर्ष होली के दूसरे दिन धुलंडी के अवसर पर होली मिलन समारोह गायत्री पूजनों का किया जाता रहा है। उसी श्रृंखला में आज गाय शक्तिपीठ पर 4 बजे से ये होली मिलन समारोह, जिसमें पुष्पों से होली, विशेष रूप से जो इसके लोकप्रिय कार्यक्रम है, किस प्रकार के गुलाल वगैरह या रंगने लगाए जाते हैं, पुष्पों के साथ में यहाँ होली खेली जाती है। और साथ ही भक्ति रस के गीत, राष्ट्रगीत, हर्षोल्लास के साथ प्रेम में वातावरण में अकबरपुर कस्बे में धुलंडी पर्व पूरे उत्साह से मनाया। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया और दिन भर गश्त लगाई गई। यहाँ लोहाटी मोहल्ले में होली पर शिवालय में ठंडाई का वितरण हुआ। साथ ही चौपाड़ मंदिर पर भी लोग डीजे बजाकर नाचते हुए नजर आए। वहीं भाजपा मंडल से जुड़े सतीश पटेल, कालचरण गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अलावा बूथ अध्यक्ष हरगोविंद वर्मा, पप्पू राम शर्मा और सचिन गुप्ता आदि ने भी घर घर जाकर होली खेली। ग्रामीणों का कहना है कि अब फिर से ऐसे पर्वों के प्रति जोश और उमंग बढ़ रहे हैं। होली पर्व को लेकर चारों ओर उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां अगर हम अकबरपुर कस्बे की बात करें तो यहाँ भी चारों एक दूसरे के रंग लगा रहे हैं, खुशियों के रंग है, यानी कि अपने रंग में रंग रहे हैं। और ये एक ऐसा त्योहार है जो भाईचारे का सबसे बड़ा त्योहार है। और आज जो उत्साहपूर्वक यहाँ होली खेले हैं, अकबरपुर मंडल के यहाँ अध्यक्ष भी है और भी जो कार्यकर्ता है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की होली है और क्षेत्र में किस तरह उत्साह मन रहा है। जी सर, बताओ जी, अपने क्षेत्र में किस तरह होली खेली जा रही है? सबसे पहले तो मैं अपने अकबरपुर वासी सभी भाइयों को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी यहाँ पे अपने पप्पू भाई जी हैं और लक्ष्मीनारायण भाई हैं, धर्मेंद्र जी हैं, आप सबने मेरे को यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मैंने जो माहौल देखा, बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। यहाँ पे धुलंडी का त्यौहार है, सब प्यार प्रेम से एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और भगवान के यहाँ प्रसाद चढ़ा के सबने हर्षोल्लास से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। मेरे को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। एक ये प्यार का प्रतीक है, एक होली का त्यौहार जो है, और यहाँ का माहौल देख के मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और वहीं अकबरपुर में गत रात्रि पूजा अर्चना के बाद होली का दहन हुआ। कस्बे में 2 जगह यह कार्यक्रम होता है। वहीं ग्रामीणों ने भक्त प्रहलाद के जयकारे लगाए। इसके अलावा परिक्रमा भी दी। साथ ही नई अनाज की बालियों को होलिका के अग्नि में सेक कर प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। तो आज अकबरपुर में होली का दहन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। पूरे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए
और होली में जो दहन है उसको प्रारंभ किया गया। उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने देखा और जल को देख के बताया कि इस बार का जो मौसम का मिजाज है वो कैसा रहेगा। तो सबने कहा सब सुख समृद्धिपूर्ण रहेगा। उसके बाद सभी ने अपना प्रसाद जो भी वो बाल लेके आए थे उन्हें सेका और उसके बाद सभी ने एक दूसरे को होली की बधाइयाँ दी और उसके बाद सब ने एक दूसरे को होली की बधाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। धुलंडी के रंगों भरे धमाल में डूबे अलवर वासी आम और खास ने जमकर खेली होली। वहीं देर रात परंपरागत ढंग से हुआ होली का दहन। धुलंडी और रमजान पर पुलिस ने किए पुख्ता बंदोबस्त, प्रमुख स्थानों पर तैनात रहा जाब्ता। रमजान के जुम्मे पर मेव बोर्डिंग सहित अन्य मस्जिदों में अता की नमाज, मुल्क में अमन चैन की मांगी दुआ। और बाइक और ई रिक्शा भिड़ंत में 3 हुए जख्मी, उमरैन प्रधान का भतीजा भी घायलों में है शामिल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।